तलबा एसोसिएशन ज़ंस्कार का मुतालबा है कि ज़ंस्कार को अलहदा डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। इनका कहना है कि 3 साल पहले पिछले इंतखाबात में मौजूदा एमपी जामयांग सेरिंग नामग्याल ने उनसे इस हवाले से वादा भी किया था। बावजूद इसके कि तलबा और ज़ंस्कार के लोगों ने कई बार इस हवाले से एहतजाज किया, लेकिन लद्दाख के रुकने पार्लियामेंट ने वादा खिलाफी की और उनकी देरीना मांग पूरी नहीं की। ज़ंस्कार के लोग अभी भी पुरुम्मीद हैं कि उनकी अलहदा डिस्ट्रिक्ट की मांग को इंतजामिया पूरा करेगी। हमें पिछले इलेक्शन के दौरान एमपी साहब ने ये आश्वासन दिया था कि ज़ंस्कार के लोगों को ये आश्वासन दिया था कि 2-3 सालों में वो हमें ज़ंस्कार को डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। तो अब अगले इलेक्शन आने वाला है और हमें डिस्ट्रिक्ट का कानून का खबर नहीं है। तो हम एमपी साहब से ये पूछना चाहते हैं कि कम से कम हमें डिस्ट्रिक्ट कब मिलेगा, ये उसका डेट तो दे दो वाला। डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है कि तो ज़ंस्कार के जो ये बेरोज़गारी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और अब देखो यूथ को ही ले लो, बहुत सारे अब 2-3 साल हो गए कि जॉब का कोई अपडेट ही नहीं आया है, इसी बार ही अपडेट आया है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है तो स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। ने कहा है कि अगर डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है तो जैसे अभी हमें बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, जैसे मेडिकल फैसिलिटी में ले लो, अगर कोई सीरियस किसी को सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है तो हमें पूरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल जाना पड़ता है। तो उसके लिए हमें टाइम भी बहुत लगता है और कभी कभार तो ये होता है कि जो पेशेंट है वो बीच रास्ते में उनका मौत हो जाता है या ऐसे प्रॉब्लम भी आता है। और अगर डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है तो हाँ, डिस्ट्रिक्ट अगर मिल जाता है तो हमें पेपर वर्क के लिए भी हमें इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। स्टूडेंट को व्हीकल फेयर तो अलग से ले लो, और जब एग्ज़ाम देने के लिए हमें वहाँ पे एकोमोडेशन भी चाहिए, हमें 2-3 दिन रुकना भी पड़ता है। तो उसका होटल का जो रेंट है वो भी ले लो। तो कभी कभार ये भी होता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाते हैं तो हम अब फिर से यहाँ लौट के तो नहीं आ सकते, तो उधर ही प्रिपरेशन करने के लिए कुछ दिन रुकना पड़ता है। तो ये देखो, ये इतना सारा खर्चा हो जाता है तो फैमिली एफर्ट नहीं कर पाते, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं स्टूडेंट को, इतने दूर जाते हैं स्टूडेंट वाला। इसीलिए हमें एग्जाम सेंटर चाहिए और डिस्ट्रिक्ट तो चाहिए। रोल जिजना मिमांगुनी ज़ंस्कार ला छंगमा डिस्ट्रिक्ट का केना चमजिक छाना चोशी चंग मिदु गेले नाम जिक केतना ता कोंगुनी जुक दिरुकी किसी करे डिस्ट्रिक्ट का चितों चो में स्टूडेंट गुने चितों चो में दे डिस्ट्रिक्ट बो केतना खाली स्टूडेंट गुला गोशे में तनो यो केना जहार लुंगपा गोशे नो छंग में पिलाले गत पो जिगिना ठुगु छुन जिगिना यहाँ तक कि ठुगु केचे योद ना कोटोत पे ना योद ना ते गुने प्यांग जरूरी छानो डिस्ट्रिक्ट तो सोंबे साने ठु ngaja चिचिक पोला काल दे मा पोरेला छंगमा रुपते चिक सोंदे छंगमे एका अजुक चोचेस पो नाता तांचेस पो मा खक्चन दुसा मराले तेने ngaji सोशल मीडिया थ्रू लं प्रोटेस्ट सोशी जुजु टी ngaja nyankan di chos पिनेले तेने nyampo ngaji एमपी साला मेमोरेंडम लं फुलबेन लेकिन तेका थोबे नोक जरसे मानी लेकिन अजुक चंग कंफर्म डेट जे नांता मान सिलजा चोशी जेन अजुक सी चंग मिदुकता थोबे नोक जरसे सी मानी तेने चमतु पोते बो नाम जिक चोशी छानो ते छंगमा युज छाना छंगमे पिया चमतु न्यान नांग ग्योसपा थोब नांग छंगमे पिया यालस क्यों चिनो गया जैसे कि ngata करगिल लची शुई ला सिक चो नाते गुनी चोला एना कंडिक चिनो हॉस्पिटल गुनी जना नातपा गुनी फिलोला खेरगोज मियों सी तेने ची जे नांग ची छंगमे थोने ता ची जु छंगमे थोना याला छाचिनो गई का फायदा मा छनमो छाचिनो तो सोंबे साने छंगमे एक नांगसा तांग वशे को मा खक्चन छोरा याले ठु अजु स्टूडेंट गुला कालते मा पोरा छंगमे छाना खुरगोशिस पो मा खक्चन दु याले। करगिल में ट्रांसपोर्टर्स ने इंतजामिया से टोकन टैक्स के मामले को हल करने की अपील की है। बसूरत दिगर जिले भर में एहतजाज की धमकी भी दी गई है। पिछले 20 दिनों में करगिल में टोकन टैक्स की रकम जमा ना होने की वजह से ट्रांसपोर्टर्स काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि बार बार ARTO के चक्कर काटने के बावजूद अफसरान टस से मस नहीं हो रहे हैं। याद रहे कि मौसमी हालात की वजह से करगिल में ट्रांसपोर्टर्स महदूद वक्त तक ही अपना काम कर पाते हैं और यही वजह है कि ये लोग सड़कों पर आने को मजबूर हैं। न्यूज़ 18 ने जब ARTO से इस हवाले से बात की तो इन्होंने कैमरे के सामने आए बगैर कहा कि इस मसले को कमिश्नर्स ट्रांसपोर्ट लद्दाख के नोटिस में लाया गया है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने इस मुद्दे को भी समझा, क्योंकि हमारा 2 दिन पहले भी इस मुद्दे को लेके एक मीटिंग हो चुका हमारा ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कारगिल का। तो हो सकता है अगर
इस ये मुद्दा अगर ऐसे ही रहा, ये मसला ऐसा ही रहा, तो हमें सड़कों पे भी आने में भी हमें कोई कोताही नहीं है, क्योंकि जो हमारा आज के डेट में आरटीओ में जो हमारा फ़ी सबमिशन का इशू है, हमारा फ़ी सबमिशन ही नहीं हो रहा। जब हम इससे कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्यों नहीं सबमिशन हो रहा, तो बोल रहे हैं कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से आगे से होगा। अब जैसे यूटी में कहने को तो हम बड़े डेवलप्ड हैं, हमारा सारा काम हो रहा है, बहुत जल्दी हमारा काम हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि यूटी में एक छोटे से काम के लिए भी हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। और हमारे जो ट्रांसपोर्टरों के जो आरसीज हैं, जो फिटनेस सर्टिफिकेट्स हैं, वो रिन्यू ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम पैसे देने के लिए तैयार है लेकिन हमारे फीस सबमिट ही नहीं हो रहा। अब एक छोटे से इशू को लेके अगर हमें धरने पे बैठना पड़े और या हमें किसी चीज़ कोई सुनने वाला ही नहीं आजकल के, आज हमारा ARTO साहब भी इस मुद्दे को लेके कुछ नहीं बता रहे और RTO साहब भी कुछ नहीं कर रहे, और ट्रांसपोर्ट का जो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं, हम उनसे मिलने की भी कोशिश की, वहाँ से भी हमें समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ से प्रॉब्लम हो कहाँ से रही, हमारे पैसे एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा है, हमारे फीस क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रहे। मैं आपके माध्यम से बात बता देना चाहता हूँ कि अगर जल्द अज जल्द इस मुद्दे पे अगर कोई राह अमल और कोई हल अगर ना निकाला जाए, तो इस मुद्दे को लेके करगिल में कंप्लीट चक्का जाम हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूं कि हमारे इस जो हमारे प्रॉब्लम्स है, जो हमारे मुश्किलात हैं, उसको जल्दी से जल्दी समझ के इसको हल करने की कोशिश करें। रियासती हेल्थ सोसाइटी और मरकजी हेल्थ मिशन यूटी लद्दाख ने 22 अगस्त से 24 अगस्त तक के लिए 4 रोज़ा तरबती प्रोग्राम का इनेकाद किया है। ये प्रोग्राम FBNC यानी फैसिलिटी बेस्ड न्यू बॉर्न केयर पर मबनी है। इस प्रोग्राम का मकसद पेडियाट्रिशियंस, मेडिकल ऑफिसर्स और अमले की तरबियत करना है। दिल्ली एम्स से डॉक्टर सुषमा नंगिया इस प्रोग्राम में सेहत अमले को तरबियत फराहम करेंगी। आपको बता दें कि इस तरबती प्रोग्राम में दर्जनों लोग शिरकत कर रहे हैं। डॉक्टर स्पल्चन हूँ, मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ SNM हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे आज से 4 दिन का एक FBNC ट्रेनिंग शुरू हुआ है, फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। तो इस ट्रेनिंग में पूरे लद्दाख से डॉक्टर्स, नर्सेस, पीडियाट्रिशियन और सारे यहाँ पे आए हुए हैं, और इनको ट्रेन करने के लिए दिल्ली से एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। तो मेन डॉक्टर सुषमा नांगिया, जो कि डायरेक्टर प्रोफेसर हेड ऑफ द यूनिट लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, तो वो हमें ट्रेनिंग देंगे। तो ये 4 दिन का ट्रेनिंग होगा, जिसमें जो ही बच्चा पैदा होता है उनको कैसे केयर करना है, और जो बच्चों में जो बीमारी, खासकर जो 28 दिन के अंदर जो बच्चों को बीमारी होता है, तो उनको कैसे केयर करना है डॉक्टरों को सिखाया जाएगा। और आज के दिन जो ही बच्चा जो पैदा होता है तो उसमें क्या करना है, और कल, परसों और 4 दिन में जो अलग अलग टॉपिक्स डॉक्टरों को, जो बच्चों के डॉक्टर से उनको सिखाया जाएगा। और इस ट्रेनिंग के बाद जितने भी ये स्टाफ है, आज मेरे ख्याल से कोई 28 पार्टिसिपेंट इसमें ट्रेंड हो रहा है, और इसके बाद बारी बारी करके ये सारे पार्टिसिपेंट 15 दिन के लिए दिल्ली हॉस्पिटल्स में जाएंगे, और वहाँ पे जो केयर होता है, वहाँ पे जो हाई लेवल का केयर होता है, और जो इस ट्रेनिंग में सिखाया गया उसको प्रैक्टिकली वहाँ पे उनको डेमोन्स्ट्रेट किया जाएंगे। मुझे लगता है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का ये ट्रेनिंग करना एक बहुत ही अचीवमेंट है, क्योंकि पहले हम इस ट्रेनिंग के लिए, जब मैंने ये ट्रेनिंग 2013 में लिया था, तो हमें श्रीनगर जाना पड़ा, तो उसके बाद मुझे फिर दिल्ली जाना पड़ा। अब इस ट्रेनिंग में जो 28 जो स्टूडेंट्स या डॉक्टर्स को जो ट्रेनिंग मिला जा रहा है, जो उस ट्रेनिंग के बाद वो बारी करके फिर दिल्ली जाएंगे। तो मुझे लगता है ये ट्रेनिंग करना से काफ़ी हद तक हमारा जो, हालांकि ये कहा जाता है कि हमारा ले का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है नेशनल एवरेज से भी कम है, और मुझे लगता है कि इस ट्रेनिंग के बाद तो काफ़ी और भी इम्प्रूवमेंट आएंगे, और हमारा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और भी नीचे आएगा। सर, ये जो ट्रेनिंग है वो ले डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर के लिए हुई या कारगिल डिस्ट्रिक्ट से पार्टिसिपेट किए हैं सर? नहीं, इस ट्रेनिंग के लिए कारगिल से भी आधे स्टाफ कारगिल से आए हुए हैं और आधे ले से है, और कारगिल से फिर दूर संस्कार से भी 4 पार्टिसिपेंट आए हुए हैं, द्रास से पार्टिसिपेंट आए हुए हैं, और इस ट्रेनिंग में सारे लद्दाख के पूरे, आधे ले से, आधे कारगिल डिस्ट्रिक्ट से।